मित्रों, आपका आज के राशिफल वीडियो में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, महादेव के सच्चे भक्त हैं, वही लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या हर हर महादेव जरूर से लिखें। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो मेरे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि इस नए साल में आप सभी को वो सब मिले जिसकी चाहत आपको कई वर्षों से थी। मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। ये खबर इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे सुनते ही आपके भीतर खुशी और उत्साह की एक नई लहर दौड़ जाएगी। सच कहूं तो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक का समय ये वही पल है। ये वही समय है जब जीवन में कुछ बहुत बड़ा और असाधारण घटने वाला होता है। इस समय जो परिवर्तन सामने आ रहा है वो ऐसा मोड़ है जिसे हमने पहले कभी इस रूप में महसूस नहीं किया। ये एक बिल्कुल नया अनुभव है और हम सभी के जीवन के लिए बेहद निर्णायक सिद्ध होने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बात सुनकर विश्वास ना हो, लेकिन यही सत्य है जो अब प्रकट होने वाला है। ये वो घटना है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपके भीतर एक चमत्कारी बदलाव महसूस होगा। ये परिवर्तन इतनी गहराई लिए हुए हैं कि इसके बाद आपको अपनी स्थिति, अपने विचार और अपने कर्मों के प्रति पहले से कहीं अधिक सजग होना पड़ेगा। आज का दिन उन आशीर्वादों और परिवर्तनों का संकेत दे रहा है जिनकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये बदलाव क्यों हो रहा है। इसे समझने के लिए सबसे पहले अपने मन से डर और घबराहट को दूर करना होगा। ये वही समय है जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। भगवान का जो आशीर्वाद अब तक अदृश्य था वो अब स्पष्ट रूप से हमारे सामने आने वाला है। जो कुछ भी आप अपने मन में सोच रहे थे, जिन सपनों को आपने संजोग कर रखा था, वे अब धीरे धीरे साकार होने की ओर बढ़ेंगे। ये परिवर्तन आपके जीवन को भीतर से बदलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति घमंड या अहंकार में आकर इस संदेश को नजरअंदाज करता है तो आने वाली परेशानियों के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा। इस समय ऐसा अद्भुत परिवर्तन घट रहा है जिसे समझना और स्वीकार करना बेहद आवश्यक है। जिन्होंने कभी दूसरों को दुख पहुंचाया, छल किया या किसी का दिल तोड़ा, अब वही लोग अपने कर्मों का फल पाने वाले हैं। उनके मन और मस्तिष्क में उलझन बढ़ेगी और उन्हें अपनी गलतियों का गहरा पछतावा होगा। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो तुम्हें सहनशील बना रहा है। आज तुम जिस अपमान को पी रहे हो वो तुम्हें विनम्र बना रहा है। आज तुम जिस असफलता से जूझ रहे हो वही कल तुम्हें सफलता का मूल्य सिखाएगी। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये पूछो मुझे इससे क्या सीखना है, क्योंकि सवाल बदलते ही जीवन बदलने लगता है। तो मित्रों, अपने मन से पूछो कि तुम्हारे अंदर वो क्या है, वो कौन से सवाल है जो तुम्हें अंदर से खाए जा रहे हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आने वाले अगले वीडियो में तुम्हारे सवाल का जवाब दे सके। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का वक्त आ गया है और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक बार राधा रानी का जयकारा अवश्य लगे ताकि तुम्हारे सभी समस्याओं का समाधान प्यारी राधा रानी अवश्य कर दे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे थे। हर हर महादेव। देव जल्दबाजी या किसी की बातों में आकर कोई भी निर्णय न ले, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों से पूरा सहयोग मिलेगा। आप कुछ रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में लाभ और खर्च दोनों बने रहेंगे। हालांकि कोई पुराना जानकार आपकी सहायता कर सकता है। आपकी राशि की स्थिति को देखकर मालूम होता है कि आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से भी सहयोग मिल सकता है। लव लाइफ में पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आपको दिन की शुरुआत में संयम के साथ फैसले लेने होंगे। जल्दबाजी या किसी की बातों में आकर कोई भी निवेश न करे, अन्यथा नुकसान होने के संकेत है। हालांकि कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आप रचनात्मक कार्यों में भी रुचि दिखा सकते हैं। आर्थिक मामलों में लाभ के साथ ही खर्च भी बने रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है और आपको किसी नई प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी और आप किसी निवेश को करने की भी सोचेंगे, लेकिन आप उसमें कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आपको टेंशन दे रहे थे तो वो भी दूर होंगे और आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। धार्मिक कामों में आपकी काफी रुचि रहेगी और आपको कुछ अनुभवी व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। इसलिए इस समय को समझिए और मन से स्वीकार कीजिए। यह शुभ समय आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है और अब आपको अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा।
भागवत गीता भी यही सिखाती है कि जो लोग अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं वे अपनी अच्छाई का दिखावा नहीं करते। उनका सच समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। और आप उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कभी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी का दिल नहीं दुखाया और ना ही किसी के साथ छल किया। इसी कारण भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। साथियों, हमें कभी भी किसी के दुख में उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए और ना ही उसके बुरे समय में उसके भावों से खेलना चाहिए। जब एक बार किसी का दिल टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ पाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कांच टूटने के बाद पहले जैसा नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि यदि कभी अनजाने में या किसी के कहने पर आपने किसी का दिल दुखाया हो तो अब समय है उनसे माफी मांगने का। हो सकता है वे आपको क्षमा कर दें और आपकी गलती को भुला दें। इस कलयुग में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भीतर दया, भलाई और सच्चाई होती है। वे सबका हाथ थाम कर साथ चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग वास्तव में ईश्वर के समान होते हैं क्योंकि उनमें वही गुण होते हैं जो हर किसी में नहीं मिलते। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये गुण आपके भीतर भी है, बस अब तक शायद आपने खुद को सही रूप में नहीं पहचाना है। आपकी कुंडली जो कुछ संकेत दे रही है वो कभी असत्य नहीं होती। भले ही इस समय आपके सामने कुछ कठिनाइयां और समस्याएं दिखाई दे रही हो, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जीवन में कई बार हमें कड़ी मेहनत और धैर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब इंसान सब्र के साथ आगे बढ़ता है तो वही धैर्य आगे चलकर जीवन में एक बहुत बड़ा उपहार बनकर सामने आता है। आने वाले 2 दिनों में आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि इस दौरान कुछ विरोधी या शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन इसका असर आपके मन, आपकी ऊर्जा और आपके संकल्प पर बहुत गहरा पड़ता है। अगर आप इसे सच्चे मन से करेंगे तो आपका मन इतना स्थिर हो जाएगा। आपको अबार मंत्री नहीं बताता हूं, आपकी नीयत इतनी साफ हो जाएगी और आपके फैसले इतने सही दिशा में चलने लगेंगे कि जो चीजें अब तक अटकी थी वे तेजी से खुलने लगें। यही वो समय होता है जब इंसान कहता है अब मेरा जीवन बदल रहा है। अब सबसे पहले सावधानी सुनिए क्योंकि सावधानी ही इस उपाय की असली कुंजी है। बिना शुद्धता के किया गया कोई भी उपाय आधा अधूरा रह जाता है। रात को तकिए के नीचे रखने से पहले आपको खुद को भी शुद्ध करना है और अपने घर के वातावरण को भी हल्का करना है। आप दिन भर जैसा भी रहे हो, लेकिन रात को इस उपाय से कम हाथ पैर धोकर, चेहरा धोकर और मन को शांत करके बैठिए। कोशिश करिए कि उस समय आपके मन में क्रोध, जलन, बदला या किसी के लिए कड़वाहट ना हो। अगर मन भारी हो तो बस 2 मिनट आंख बंद करके भगवान का नाम ले लीजिए और कह दीजिए कि हे प्रभु, मेरे भीतर की अशांति अभी शांत हो जाए। और घर की शुद्धि के लिए आप गंगाजल का हल्का छिड़काव जरूर करिए। अगर गंगाजल उपलब्ध है तो एक छोटे कटोरे में साधारण पानी लेकर उसमें 3-5 बूंद गंगाजल मिला दीजिए। अब उसी पानी को अपनी उंगलियों से हल्का हल्का छिड़किए, खासकर अपने कमरे में, अपने बिस्तर के पास और घर के मुख्य दरवाजे के पास। छिड़काव करते समय कोई लंबा मंत्र नहीं, बस मन में जय श्री हरि या पानम शिवाय का स्मरण रखिए। यह छिड़काव इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार समस्या बाहर की नहीं होती, मन के अंदर की होती है। और जब वातावरण हल्का होता है, मन अपने आप स्थिर होता है। अब एक और सावधानी जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, इस उपाय को करते समय किसी से बहस